दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सचिन पायलट ने भी एंट्री मारी है। जोधपुर की जोसलीन नंदिता चौधरी के समर्थन में सचिन पायलट आज कैंपेनिंग करने पहुंचे। पायलट एनएसयूआई के सभी कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगने पहुंचे। सचिन पायलट दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव प्रचार में मिरांडा हाउस, लॉ सेंटर और हिंदू कॉलेज में रैली कर रहे हैं। एनएसयूआई के पैनल में जोधपुर की जोसलीन चौधरी समेत सभी उम्मीदवारों के लिए सचिन पायलट धुआंधार प्रचार करने पहुंचे हैं। साथ चारों हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। एनएसयूआई का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव महत्वपूर्ण है और नौजवानों की आवाज को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा जागरूक रही है। पक्ष में आएंगे हमारे चारों कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट आएंगे के साथ चारों हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। एनएसयूआई का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव महत्वपूर्ण है और नौजवानों की आवाज को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा जागरूक रही है। पक्ष में आएंगे हमारे चारों कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट आएंगे। जोधपुर की जोसलीन नंदिता चौधरी डूसू चुनाव 2025 में एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। साल 2008 के बाद पहली बार एनएसयूआई ने महिला कैंडिडेट को चुना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। जोधपुर की रहने वाली जोसलीन को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने डूसू अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जोसलीन के साथ साथ राजस्थान के ही राहुल झांसला को उपाध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया गया है, जिससे इस बार डूसू चुनाव में राजस्थान का दबदबा साफ दिख रहा है। जोसलीन चौधरी जोधपुर की रहने वाली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए बुद्धिस्ट स्टडीज की छात्रा है। जोसलीन ने राजस्थान तक के साथ खास बातचीत में यह दावा किया कि अगर वो चुनाव जीत गई तो खास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जमकर काम करने वाली है। क्या क्या करेंगे काम? इस बार जैसे एनएसयूआई ने अभी आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करा है और हमने 2 मैनिफेस्टो निकाले हैं। एक नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट्स बेसिक मैनिफेस्टो और एक निकाला है विमेन्स मैनिफेस्टो जो सिर्फ विमेन स्टूडेंट पे फोकस करता है। तो इस बार जैसे हम जानते हैं कि जो विमेन की स्ट्रेंथ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की फीमेल स्टूडेंट्स की मेल स्टूडेंट से ज्यादा है। तो बेसिक जो मुद्दे हैं वो विमेन की सेफ्टी को लेके 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर इन पर है और बाकी जो बेसिक मुद्दे हैं वो हॉस्टल को लेकर, जितने भी जो दूर से छात्र छात्राएं आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाते, वो बाकी रूम्स में रहते हैं बाहर पे, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इश्यूज है उन पर काम करेंगे। जोसलीन, अब मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा। आप किस फैमिली से आती हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से आती हूँ। एक किसान परिवार से, जाट परिवार से आती हूँ। हाँ जोसलीन, जैसे आपने बताया कि किसान परिवार से आती हैं, तो आपने राजनीति में आने का कब सोचा? मुझे लगता है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय 2019 में आई थी तब से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तब से एनएसयूआई में एक्टिव हूँ। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि जो विमेन है उनको हर कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और खासकर पॉलिटिक्स में जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। जोसलीन, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं जोसलीन तो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, ग्राउंड पर कुछ काम नहीं करती हैं, तो उनको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको लेकर यही कहना चाहूंगी कि 2020 जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, 2019 में 2020 जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है द आरम ऑर्गेनाइजेशन। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में सब जगह एक्टिव है। तो इन सारे जो भी अफवाहें हैं मैं इनको खारिज करती हूँ। जोसलीन, सबसे एक और ये अफवाहें चल रही हैं कि एबीपी ने मेल कैंडिडेट उतारा है और यहाँ पे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये आपके लिए चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं वो मदिरा पान और उस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे एनएसयूआई से हम चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई ने मुझ पर भरोसा करा एक फीमेल कैंडिडेट पर, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी चीज, जैसे वो लड़ रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट जाते हैं, आउटसाइडर्स के साथ नहीं जाते हैं, वो आउटसाइडर्स के साथ अंदर आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और हम नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट जाके कैंपेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में सिर्फ जो नॉर्मल बेसिक स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं और वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी जोसलीन नंदिता चौधरी जिन्होंने अपने खुलकर जवाब दिए, बस थोड़े बहुत सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जैसे कि आखिरी सवाल। तो कैमरामैन लवन्या के साथ मोहित, राजस्थान तक। डूसू चुनाव में जोसलीन समेत एनएसयूआई के सभी कैंडिडेट्स का मोरल हाई है। वहीं सचिन पायलट के आने से अब एनएसयूआई कैंडिडेट्स के साथ ही वोटिंग करने वाले छात्रों का भी जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। पायलट का दावा है कि जोसलीन इस बार राजस्थान का नाम और ऊंचा करेंगी। उन्हें एनएसयूआई की जीत का पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।